हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आईबीपीएस का जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट निकला है उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एग्ज़ाम डेट कब है, इम्पोर्टेंट मतलब इसका क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम कैसे होगा, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, इसका एज लिमिट क्या है, फॉर्म का फीस क्या है, ये सब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और इस जॉब के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट जॉब मतलब आया है, मतलब जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक आ गया है, मैंने अपने चैनल में इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियो दिए हैं, आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। और उसका जो लिंक्स है उस वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्टली यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के लिए निकला है और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ibps.in। और देखिए मेनली जो स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर होता है किस किस की पोस्ट के लिए, मतलब यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी आया है। पहला हो गया फर्स्ट आईटी ऑफिसर, सेकंड हो गया एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, देन राज्य सेवा अधिकारी, देन लॉ ऑफिसर, देन ह्यूमन रिसोर्स और पर्सनल ऑफिसर, देन मार्केटिंग ऑफिसर। ये मतलब पार्टिकुलर मतलब जो पोस्ट यहाँ पे निकला है इस पार्टिकुलर स्पेशल कैडर मतलब के लिए पोस्ट यहाँ पे आया है। मतलब ईच यहाँ पे जो पोस्ट है इसके लिए आपको स्पेशल मतलब क्वालिफिकेशन यहाँ पे होना चाहिए। जैसे नॉर्मल आईपीएस पीओ में ओनली ग्रेजुएशन होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको पार्टिकुलर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी में आपका स्पेशलाइजेशन मतलब होना चाहिए। देन जो इसका इम्पोर्टेंट लिंक है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है, 1 अगस्त से शुरू हो रहा है और 21 अगस्त को ये खत्म हो रहा है। लास्ट जो पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो भी 21 अगस्त है। और जो पहले फर्स्ट स्टेज जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो अक्टूबर में होने वाला है और जो ऑनलाइन में जो मेन एग्जाम होगा वो दिसंबर में होने वाला है। अगेन प्रीलिम में जो क्वालिफाई करेंगे, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि फरवरी और मार्च 2025 में होगा। और जो अलॉटमेंट किया जाएगा, जो आपका जो पोस्टिंग होगा जो कब होगा, अप्रैल 2025 में ये होगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है आप अच्छे से इसको अप्लाई करने के लिए आप याद रखिए। आज ऑलरेडी मतलब यहाँ पे मतलब अप्लाई करने का आज 8 अगस्त हो गया है, तो आप इसको इमीडिएटली अप्लाई कर दीजिए। ना कि आप 21 है तो 20 या 19 को अप्लाई करेंगे तो कभी कभी सर्वर मतलब स्लो हो जाता है, सर्वर में फॉर्म डालना मतलब प्रॉब्लम होता है, इसलिए लास्ट मोमेंट तक आप वेट मत कीजिए। अगर 21 है आप ट्राई कीजिए कि 15 to 18 के अंदर आप मतलब टोटल आपका फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए। और इसका जो भी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर्म फिलअप के यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप पढ़ के इसको अप्लाई कीजिएगा। तो इस एग्जाम में कौन कौन सा बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब अगर आप इस एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं, इंटरव्यू में क्वालिफाई होते हैं, आपका पोस्टिंग किस किस बैंक में होगा। तो आईबीपीएस के अंडर जो बैंक इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका यहाँ पे लिस्ट है। पहला देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, देन कनाडा बैंक, देन इंडियन ओवरसीज बैंक, देन यूको बैंक, देन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध। तो इस अकॉर्डिंग टू ये जो बैंक्स है, आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे इसका प्रेफरेंस आपको जिस बैंक को मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस देना है उस हिसाब से वहाँ पे आप फॉर्म में डाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस आपका पोस्टिंग समझ लीजिए, आप आपके कटअप के हिसाब से, मार्क के हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा दिए हैं पहला प्रेफरेंस। देन अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं और अगर आप कॉल लेटर आता है तो आपके कटअप के हिसाब से पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा वहाँ पे मतलब मिलेगा। समझ लीजिए आप कटअप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं लेकिन आप मतलब कोई दूसरा कैंडिडेट बैंक ऑफ बड़ौदा में पोस्ट में आपको मिल रहा है तो आपका सेकंड जो चॉइस है वहाँ पे जाएगा। मतलब आप वहाँ पे सेकंड चॉइस समझ लीजिए आप कनाडा बैंक दिए हैं, आपको कनाडा बैंक आएगा। तो प्रेफरेंस के हिसाब से जिस जगह पे आप अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे आपका होम टाउन है या आसपास के डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे जिस बैंक अवेलेबल है वहाँ पे आप देख के इसको प्रेफरेंस दीजिएगा। ऐसा कोई भी बैंक आप वहाँ पे प्रेफरेंस पे मत दीजिए जो आपके आसपास में नहीं है। ये तो ऑल इंडिया पोस्टिंग होता है, लेकिन अगर आप स्टेट के अंदर भी अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको मतलब स्टेट के अंदर भी आपको जो बैंक में इंटरेस्ट है तो उस हिसाब से आपके आसपास के बैंक जो भी है आपको देखा है वहाँ पे आप प्रेफरेंस दीजिए। नेक्स्ट जो आता है वो एज। तो कौन सा है, पहला है जो मिनिमम एज कितना ईयर्स, 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो तो ऑलवेज सेम रहता है, 5 ईयर्स
है SC/ST, OBC के लिए 3 इयर्स एंड डिजेबिलिटी के लिए 10 इयर्स। तो आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको ये एज रिलैक्सेशन मतलब मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, पार्टिकुलरली जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो जैसे IT ऑफिसर स्केल 1 के लिए यहाँ पे जो मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा है वो आपके पास होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या पोस्ट PG आपके पास मतलब होना चाहिए। ये सब चीज़ आपके पास होना चाहिए। दूसरे कोई भी डिग्री के मतलब जो आपका करियर है वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 1 में देखिए यहाँ पे मतलब दिया है ग्रेजुएशन के लिए आपके होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब चीज़ आपके पास मतलब प्रेजेंट होना चाहिए। सिमिलरली आगे जो पोस्ट है यहाँ पे भी देखिए डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी एंड इंग्लिश होना चाहिए डिग्री में, और लॉ ऑफिसर के लिए भी LLB आपके पास होना चाहिए। HR पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी आपके पास HR और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन आपके पास होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपके पास PGD BA और MBA 2 इयर्स होना चाहिए, और MBA का फुल टाइम डिग्री भी आपके पास होना चाहिए। ये सब चीज़ मतलब आपके पास प्रेजेंट होगा, तभी जाके आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो सबसे मेन चीज़ है, नॉर्मल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पे कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं मांगता, लेकिन ये पर्टिकुलर IBPS बैंकिंग सेक्टर में पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन मांगता है। इसलिए इस पोस्ट का नाम स्पेशलिस्ट ऑफिसर है। तो ये पर्टिकुलर आपका यहाँ पे कंपटीशन भी जो होगा जिस पोस्ट के लिए होगा उसी स्पेशलाइजेशन में कंपटीशन होगा। तो मेनली आपको उस स्पेशलाइजेशन में अगर आपने जिस भी डिग्री किया है उसमें अगर आप कॉन्फिडेंस हैं देन ही ये एग्जाम को आप अप्लाई करना है। आप यहाँ पे देन आता है नेक्स्ट एप्लीकेशन फीस। SC/ST और PWD कैंडिडेट 175 रुपीज़ फॉर्म फीस है, और बाकी अदर जो भी कैंडिडेट है उनके लिए 850 रुपीज़ है। ये टोटल जो भी मतलब पेमेंट है वो प्योरली सारा का सारा ऑनलाइन में आपको फॉर्म के टाइम देना है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे देन पेमेंट का गेटवे आएगा, उस गेटवे में आप ऑनलाइन में पेमेंट कर सकते हैं। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर एंड पहला हो गया इंग्लिश लैंग्वेज, देन रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। टोटल यहाँ पे 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम मार्क वहाँ पे 125 होगा, और टाइम कितना रहेगा 2 आवर्स यहाँ पे रहेगा। सिमिलरली जो आगे जो एग्जाम है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, जो पोस्ट ऑफ IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड HR पर्सनल के लिए भी क्या है सेम है, रीजनिंग इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 एंड 125, टाइम वहाँ पे 2 रहेगा। अगेन जो मेन एग्जाम का मतलब जो पैटर्न है यहाँ पे देखिए, जैसे पहले IT ऑफिसर के लिए प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आपका जो भी मतलब स्पेशलाइजेशन है उसी में से कितना क्वेश्चन आएगा, 60 क्वेश्चन आएगा, और 45 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 45 आएगा, एंड प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन 2 मार्क आएगा, और टोटल यहाँ पे 60 मार्क का एग्जाम होगा, और दोनों के लिए आपको 60 मिनट आपको मतलब टाइम मिलेगी। आई होप इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में सारा नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया हूँ। इसका जो भी इम्पोर्टेंट लिंक है, अप्लाई लिंक है, जो नोटिफिकेशन लिंक है, ये सारा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। मेरे चैनल में अपकमिंग बहुत सारे जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आने वाले हैं उसके ऊपर सारा वीडियो मैं बनाता हूं, और उसका जो भी लिंक्स है अभी जो नेक्स्ट इस 1 मंथ में एग्ज़ाम होने वाला है वो सारा उसका जो ऑफिशियल लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के हैं, +2 लेवल के हैं, और मतलब गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हैं, देन मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और उसका जो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में आपको उस वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।